आलोक शर्मा, एक और चुनाव और 2024 में ऐसा लगा बीजेपी खिसक जाएगी, लेकिन बीजेपी ने कमबैक किया। क्या आपको लगता है कि एक बार फिर चाहे महाराष्ट्र के निकाय चुनाव हो, चाहे बिहार के विधानसभा चुनाव हो, जनता ने बताया है कि वही जनार्दन है और पब्लिक ने बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में वोट डाला है? देखिए, मुझे लगता है आज की तारीख में तो देश में जनार्दन इलेक्शन कमीशन है। जो चाहता है वो करता है। जिस राज्य में वोट बढ़ानी होती है बढ़ जाती है, जिस राज्य में घटानी होती है घट जाती हैं। एसआईआर पे लगातार सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। बीजेपी एक काम देश के लिए नहीं करती है, उसके बावजूद उसको जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी जाती है। 2014 का ही देख लीजिए, उससे लेकर अभी तक जितने वादे थे, मोदी जी ने जो बड़े बड़े वादे किए उनमें से कौन सा पूरा हुआ? मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। आज तक रोजगार की जो हालत है वो पूरे देश को पता है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। महिलाओं के आंकड़े जितने भी उनके ऊपर क्राइम हैं, ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में देख लीजिए टॉप पर हैं वो, और लगभग 50 से 60% 2014 के बाद बढ़े हैं। रुपया और डॉलर की तुलना कर लीजिए। लेकिन सारे मुद्दे उठाए आलोक भाई आप लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी तो जनता आपको उसके बाद नहीं। इलेक्शन कमीशन है ना के मलूक नागर। देखिए देवगन साहब, इनके सामने ऐसे ना कहें तो चारा क्या है? मुझे पूरे देश के सभी प्रदेशों में एक में बता दो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कहीं इकट्ठा होकर लड़ा हो। जब महाराष्ट्र में और बीएमसी चुनाव में, जो महाराष्ट्र के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए एशिया में सबसे बड़ी बीएमसी है, वहां इकट्ठे होकर ये लोग नहीं लड़ सकते। सपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है, उद्धव साहब अलग लड़ रहे हैं, राज साहब उद्धव साहब के साथ मिल गए। जब ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते तो जीत कैसे सकते हैं? एक बात कहनी है मुझे देवगन साहब, एक बात, आज कांग्रेस पूरी दूसरी पार्टियों के लिए अभिशाप है, या ये कह सकते हैं पनौती है कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए। मलूक नागर ने बोला कांग्रेस पनौती है, कांग्रेस बोझ है बाकी विपक्षी दलों के लिए। जवाब आलोक शर्मा। देखिए, मैं समझता हूं इस तरह की शब्दावली का उत्तर देना भी ठीक 40 सेकंड जी। लेकिन पनौती कौन है और कौन नहीं है देश जानता है। किस तरह से आज अमेरिका से हमारे नागरिकों को हथकड़ियां और बेड़ियां लगकर आती हैं और ट्रंप के सामने मुंह नहीं खुलता है। कौन पनौती है कौन नहीं है वो सबको पता है। सबको पता है कि आज डॉलर की तुलना में रुपए की क्या हालत है, सबको पता है। कहां डॉलर अमेरिका पहुंच गए? पनौती आज हालत ये है, लेके बैठ गए आप। आज अपने आप तो डूबोगे, दूसरों को भी ले डूबे। ओके, जवाब आलोक शर्मा। दुर्भाग्य यह है कि जिस देश की अर्थनीति, विदेश नीति पूरी तरह से बंटाधार कर दी गई, आज हालत यह है कि अब हम अपने हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में नहीं बचा पा रहे। सरकार अपने मुंह पर टेप लगा के बैठी हुई, यहां पर धरने प्रदर्शन करवाते हैं। आज हालत यह है कि रुपए की तुलना में डॉलर का क्या हाल है किसी को नहीं पता। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। जमीनें जो है पूरी तरह से सब कुछ अडानी को दे दीजिए और बेरोजगारी दर बढ़ती चली जाए, किसी को कोई चिंता नहीं। दिल्ली एक बड़ी खबर है, नितेश राणे ने एक्स पे पोस्ट लिखा है और ट्वीट ये करा है, जो हिंदू हित की बात करेगा, मंत्री है नितेश राणे, वही महाराष्ट्र पर राज करेगा। नितेश ने लिखा है और फिर आगे लिखा है, जय श्री राम, आप सबका स्वागत है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया, जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र पे राज करेगा, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं कि सारा का सारा इंक का खेल है। संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर राहुल गांधी तक इंक ने आपको जितवाया। पहले ईवीएम ने जितवाया, फिर वोट चोरी ने जितवाया और अब इंक ने जितवाया। देखिए, मैं इनकी बातों को ना गंभीरता से लेता हूं ना बुरा मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने फैला दिया है हर जगह रायता। साफ करने में कोई नहीं कर रहा है इनकी सहायता, इसलिए इनको हो रही है दिक्कत। और देखिए, आप सब कुछ छोड़िए, देखिए दर्द होगा, मैं माफी पहले ही मांग लेता हूं कांग्रेस के साथी से, लेकिन ये बताना जनता को जरूरी है कि हार क्यों रहे और कैसे हार रहे हैं। आपको मालूम है, जितने ऑमलेट नहीं बनते यहां बाहर रोड में ऑमलेट बनाने वाला, उससे ज्यादा अंडे तो राहुल गांधी लाता है। आपको मालूम है पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का है अंडा। आपको मालूम है आंध्र प्रदेश में क्या है? अंडा। दिल्ली में क्या आया? अंडा। इस बार नहीं, पिछली बार भी अंडा, बार बार अंडा। जनता मारे है इन्हें डंडा, क्योंकि यह है भ्रष्टाचारी और यह है परिवारवादी। अब मैं आपको बताता हूं, बिहार में 6 सीटें आई, AIMIM जैसी पार्टी 5 सीटें लाती है, ये 6 लाते हैं। आज बीएमसी के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, सिंगल डिजिट में रह जाएंगे। आपको मालूम है क्यों? एक भस्मासुर है,
वो कहता है मैं महाराष्ट्र आया हूं, पहले निपटाता है उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को। फिर वो आता है अरविंद केजरीवाल के पास, कहता है अरविंद तुझे तो मैंने निपटा दिया। फिर वो जाता है बिहार, तेजस्वी यादव को निपटाता है। अब वो कहता है अखिलेश मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं, तुम भी निपटोगे, हम भी निपटेंगे, कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं बचने वाला। ओके एक मिनट जी 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 बस एक लाइन और। हाँ, एक लाइन बोल दीजिए, फिर आलोक शर्मा, देन विवेक एंड राजकुमार भाटी। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आवाज उठाई तो गर्व से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने उठाई, सरकार ने बात करी और कहा ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करे, जो आज तक राम मंदिर अयोध्या नहीं गया हो, जिसने वकील खड़े करा दिए हो कि राम मंदिर ना बने, आज वो उससे पूछता है जिसने 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दी और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और तंज कसते थे अमीर भाई, तंज कसते थे, मैं भूला नहीं हूं। मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने कहा मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, तुम्हारी बदकिस्मती है तुम कभी वहां जा नहीं पाए, यही श्राप मिला है कांग्रेस पार्टी। ओके ओके ओके, मैं आपका रुख करता हूं, आपका रुख करता हूं। देश मैं स्वयं राम मंदिर 6 से बार ज्यादा जा चुका हूं। सर, आपके नेता राहुल गांधी की बात मैं फिर कहूंगा, ये नेता हर आदमी की अपनी आस्था है। अगर केवल ध्वजा चढ़ाने से और पतंग उड़ाने से और डुगडुगी बजाने से देश की सीमाएं सुरक्षित होती हो तो जरूर करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कितने राफेल गिरे आज तक देश की सरकार नहीं बता पाई है। तमाम चीफ जो हमारे आर्मी के हैं उन्होंने क्या क्या वक्तव्य दिए हैं वो सब सुन लीजिए आप। हुडा के क्या वक्तव्य हैं, चौहान जी के क्या वक्तव्य हैं। केवल देश की जनता को गुमराह करना, जांच एजेंसियों को जेब में रखना, इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में रखना। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, अब तो जनता पे भरोसा नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट तो कोई क्या करेगा? अरे सुप्रीम नहीं, कोर्ट एक सेकेंड जस्टिस मीडिया ने तो को आपको हरियाणा में, अब मीडिया ने आपको आगे रखा था या पीछे रखा था मुझे नहीं पता। हरियाणा में आपको मीडिया ने बोला आप जीत रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप चुनाव हार गए, क्यों? पूछना चाहिए आपको। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि आपने ना मीडिया आगे है या पीछे है, आगे है या पीछे है, इसके जवाब आप दीजिएगा। लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आप पहली बार बोल रहे हो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि हर चीज गलत है, सिर्फ कांग्रेस सही है? सीधा सवाल पूछता हूं। बिल्कुल आऊंगा इसके ऊपर। सबसे पहले तो आप एक और चुनाव आप लोग हार गए हो। हाँ, ठीक है, हम हारे और अब दुखी हैं हम इस बात से कि हारे हैं, कोई भी कारण हो। पनौती शब्द का आपने प्रयोग किया, जो हमने देखा बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार को भी खत्म करने की साजिश हुई, पनौती शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। शिंदे सेना समाप्त और अब सिर्फ यूबीटी रहेगा। बिल्कुल समाप्त होगी। जिस तरीके से सीटें कम हो रही हैं, ताकतवर होकर उधरे। देखिए, कांग्रेस को मैं पनौती नहीं मानता, हमारे इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा घटक दल है। हमारी उम्मीदें हैं, लेकिन कांग्रेस से हमारी उम्मीदें हैं राहुल गांधी से। डिमांड करो, हम चाहेंगे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, कोई भी बने। कल जब हम मिलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम लोगों ने लेफ्ट ने समर्थन